सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाले हैं। सबसे चीप सिटी कौन सी है और सबसे ज़्यादा सेविंग कहाँ हो सकती है और डिलीवरी जॉब्स के बारे में बात करेंगे। इन सबसे ज़्यादा डिमांड ना डिलीवरी जॉब्स की 3 सिटीज़ में होती हैं। यहाँ पे हर बंदा ना अपार्टमेंट में नहीं रह रहा, लोगों ने रूम लिए हुए हैं, वो इस सिटी में काम कर रहे हो। अगर फॉर एग्जांपल आप मैड्रिड में, तो भाई आपको स्ट्रगल तो करनी पड़ेगी, आप किसी भी कंट्री में जा रहे हो। दोस्तों स्वागत है आप सभी का एक और न्यू वीडियो में। तो सबसे पहले तो भाई आप लोगों को स्वागत है मेरे इस चैनल पे। अगर आप न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, अगर पुराने हैं तो लाइक शेयर फुल ठोक के कर देना। तो भाई आज हम सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाले हैं, जिसमें सबसे पहले है कि सबसे चीप सिटी कौन सी है और सबसे ज़्यादा सेविंग कहाँ हो सकती है और डिलीवरी जॉब्स के बारे में बात करेंगे इन 3 टॉपिक्स पे, क्योंकि सबसे ज़्यादा कमेंट मुझे इस टॉपिक्स पे आते हैं कि भाई बताओ सबसे ज़्यादा डिलीवरी जॉब्स कहाँ होती हैं, कौन सी सिटी सस्ती है और सेविंग कहाँ कर सकते हैं और कैसे कर सकते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं स्पेन की डिलीवरी जॉब्स के बारे में। तो भाई यहाँ पे 3 फेमस ऐप हैं, जस्ट ईट, ग्लोवो और उबर ईट्स, जो सबसे ज़्यादा यहाँ पे चलते हैं और लोग इनके साथ काम करते हैं। भाई सबसे पहले बात करते हैं कि 2026 में आप डिलीवरी जॉब्स कितने घंटे कर सकते हैं। तो भाई अभी न्यू रूल पास हुआ था पिछले साल कि आप 8 घंटे ही काम कर सकते हो। आधी आईडी काफ़ी आईडी 6 घंटे भी चलती हैं और काफ़ी 8 घंटे भी चलती हैं, जिसमें 4 घंटे मॉर्निंग टाइम होती है और 4 घंटे इवनिंग टाइम होते हैं। तो अगर आप सबसे पहले बताऊंगा, अगर आप किसी पुराने बंदे की आईडी पे काम करते हो ना, तो भाई आपको, अगर आपने हिसाब लगाओ कि 1200 रुपया निकाला ना, तो 1200 में से आपको 30% ना आपको माल को जिसकी आईडी है उसको पैसे देने पड़ेंगे। सही है। तो अगर आपकी खुद की आईडी है, मतलब टीआरसी पे आपका वो आईडी चल रही है किसी भी ऐप की, तो भाई फिर तो वो 1200 के 1200 आपके हैं। बट मेन बात क्या है कि आप किस सिटी में काम कर रहे हो। अगर फॉर एग्जांपल आप मैड्रिड में या बार्सिलोना जैसी सिटी में काम कर रहे हो ना, तो यहाँ पे डिलीवरी काम काफ़ी ज़्यादा होता है। मेन बात सीज़न में होता है। फॉर एग्जांपल अगर अभी समर आ रहा है, तो यहाँ पे भाई टूरिस्ट काफ़ी ज़्यादा आता है। सबसे ज़्यादा भाई यूज़ होता है यहाँ पे जो ग्लोवो ऐप है उसका, उस पर लोग काफ़ी ज़्यादा डिलीवरी का सामान मंगाते हैं। तो समर में काफ़ी काम होता है, आप अपनी सेविंग उसमें निकाल सकते हो। और फिर उबर ईट्स आ जाता है, जस्ट ईट आ जाता है, भाई ये भी ऐसे ही काम चलते हैं। बट थोड़ा सब्र करना पड़ता है। अगर आप कोई न्यू कमर आता है ना, तो वो सोचता है एकदम से मुझे किसी की आईडी मिल जाएगी या आप अपनी आईडी पे खुलवा लेंगे। भाई इतना इजी नहीं होता, ये आपको मैं रियलिटी बता रहा हूँ। थोड़ा सब्र करना पड़ता है, 3-4 महीने बाद ही मिलती है किसी की आईडी या खुद की आईडी पे। अगर कोई बंदा बोलता है ना कि डिलीवरी की जॉब से 2000 रुपये बन जाता है, 3000, भाई ये बिल्कुल झूठ है। पहले बन जाते थे, 24 आवर चलती थी, लेकिन अभी नहीं चलती है। और मेन बात बता देता हूँ भाई, सबसे पहले जब आप आते हो ना, एकदम से पहले आपने रूम देखना है, जॉब की तरफ नहीं भागना है। तो अपना रूम सेट करो, फिर जॉब की तरफ जाओ, थोड़े लिंक बनाओ, वहाँ से आपको आईडी मिल जाएगी आराम से। और भाई सबसे ज़्यादा डिमांड ना डिलीवरी जॉब्स की 3 सिटीज़ में होती हैं, मैड्रिड में, वलेंसिया में और बार्सिलोना में। तो यहाँ पे अगर आप हो तो डिलीवरी जॉब कर सकते हो। भाई जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है ना डिलीवरी जॉब्स की, तो वो है अगर आपके पास अपना खुद का स्कूटर है या खुद का बाईसाइकिल है, तो भाई फिर आपकी सेविंग हो सकती है। अगर आप रेंटेड कोई साइकिल लेते हो या रेंटेड स्कूटर लेते हो ना, तो भाई आपको उसको भी फीस देनी पड़ेगी महीने की। सही है। और फिर तीसरी मेन बात, अगर आप इलीगल वर्क कर रहे हो, अगर आप इलीगल हो, आपके पास पेपर नहीं है, तो उसमें भाई थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि कोई पुलिस वाला आपको रास्ते में रोक सकता है। तो वो यहाँ पे भाई ज़्यादातर ना सीधे नीए मांगते हैं, मतलब नीए वाला टीआरसी होती है, तो वो भी थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है भाई। और जब बारिश होती है, जब मौसम ख़राब होता है, तो उसमें जो ऑर्डर्स होते हैं ना वो भी स्लो हो जाते हैं।
तो ये सब चीज़ें भाई होती हैं डिलीवरी जॉब्स में, जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है, और आई होप आप अच्छे से समझाओगे। और सबसे मेन बात होती है भाई सीज़न की और सिटी की, आप कहाँ पे काम कर रहे हो। तो ये बात थी डिलीवरी की जो मैंने आप लोगों को बताई है, तो आप समझाओगे। और अभी बात करते हैं भाई चीप सिटीज़, मतलब कि कौन सी सस्ती सिटीज़ हैं स्पेन में जहाँ आप रह सकते हो। वैसे तो भाई वलेंसिया है, सारागोसा है, सेविये है और मुरशिया है, जहाँ पे न्यू कमर्स आके रह सकते हैं। बट एक प्रॉब्लम है भाई, ये सिटी सस्ती तो है बट वहाँ पे काम आसानी से नहीं मिलता। डिलीवरी जॉब्स की वहाँ पे डिमांड बहुत कम रहती है। ज़्यादातर भाई वहाँ पे लोग खेती करते हैं जो इलीगल होते हैं। और स्टूडेंट की अगर बात करूँ, हाँ, आप लोगों को भाई जो रूम है या अपार्टमेंट है वो सस्ता मिल सकता है उन सिटी में। वैसे तो जो अब के हालात हैं ना स्पेन के, कहीं भी सस्ती नहीं है। लोग झूठ मारते हैं सिर्फ व्यूज़ के लिए। हर जगह ना भाई रेंट बढ़ा हुआ है, बिकॉज यूरोप, जितना यूरोप है ना सारा यूरोप भाई स्पेन में बस चुका आके। खासकर यूके वाले भी भाई इधर ही रहने लगे हैं अभी, तो इस कारण प्राइस हाई हो चुका है। तो बट ये, अगर आप वहाँ पे रहते हो इन 4 सिटी में, जैसे मैंने आपका नाम बताया भाई, आपको फिर काम नहीं मिलेगा। चीज़ तो सस्ती है, बट अगर आप दूसरी तरफ देखते हो, बार्सिलोना मैड्रिड में जाते हो, तो भाई वहाँ पे काम भी होगा और वहाँ पे डिमांड भी रहती है हर काम की। रेस्टोरेंट की लगा लो, ग्रोसरी स्टोर की लगा लो, और मेन बात डिलीवरी जॉब्स की, तो भाई बहुत ज़्यादा होती है वहाँ पे। तो आप, वो तो भाई अपना दिमाग होता है कि आप कैसे यूज़ करते हो। फॉर एग्जाम्पल अगर आप बार्सिलोना में आते हो ना, तो अगर आप अपने लिंक बनाओगे, बंदों से मिलोगे, तो भाई आपको सस्ता रूम भी मिल जाएगा। ऐसी कोई बात नहीं है कि यहाँ पे हर बंदा ना अपार्टमेंट में नहीं रह रहा। लोगों ने रूम लिए हुए हैं, वो वहाँ पे रह रहे हैं। तो आप इससे अपना बजट अच्छा कर सकते हो, अपने पैसे बचा सकते हो, सेविंग कर सकते हो। और अभी मेन बात करते हैं कि इन सिटीज़ में आप सेविंग कैसे कर सकते हो। अगर आपको ग्रोसरी स्टोर पे जाना ना, कहीं पे सामान बाई करना, तो भाई आप मर्काडोना में जा सकते हो। वहाँ पे वाइन होगी, खाने पीने का सामान होगा, काफ़ी सस्ता होता है, सेंट्स में होता है। 80 सेंट का पानी होता है, 50 सेंट का पानी होता है। और अगर आप वेजिटेरियन हो तो भाई हमारी जो इंडियन पाकिस्तान की शॉप्स होती हैं फ्रूट्स की, वहाँ पे काफ़ी सस्ता फ्रूट और सब्जी होती है, वहाँ से बाई कर सकते हो, जिससे भाई आप काफ़ी कुछ सेविंग कर सकते हो। और अभी बात थोड़ी सी बीच में बात कर देता हूँ। अब काफ़ी लोग पूछते हैं कि भाई यूनिवर्सिटी कौन सी अच्छी रहती है। भाई यूनिवर्सिटी तो सारी अच्छी होती हैं, चाहे वो प्राइवेट है चाहे पब्लिक है। वो तो आप ही डिपेंड करता है कि आपको कौन सी अच्छी लगती है। वैसे तो मैं प्रेफर आप सभी को पब्लिक ही करूँगा, क्योंकि उसमें आसानी होती है काफ़ी ज़्यादा, फीस भी बहुत कम होती है। और उसमें आप ऑनलाइन क्लासें भी कर सकते हैं, जिससे आपका टाइम बचता है, आप काम कर सकते हो कहीं पे। और एरिया सारे अच्छे होते हैं, बट अभी थोड़ा क्राइम बढ़ चुका है स्पेन में। वो भी हर कंट्री में होता है इतना, तो ऐसी कुछ डरने वाली बात नहीं होती है। मैं भी रह रहा हूँ और दूसरे भी रह रहे हैं। हमारा तो कभी ना फ़ोन चोरी हुआ है, ना किसी ने अटैक किया भाई, ना कोई कर सकता है। तो ये बात थी। मैं तो यही बोलूँगा, जहाँ पे काम हो वो सिटी सेलेक्ट करो, यूनिवर्सिटी के और सिटी के पास अपनी स्टे करें, जहाँ से आप काम भी कर सकें और अपने क्लासेस भी ले सकें। तो ये सबसे बेस्ट थी। और अपनी मन लगा के पढ़ाई करना। और भाई अभी लास्ट में बात करते हैं रेंट की। भाई रेंट तो छोड़ो, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ पता क्या होती है। जब आप इंडिया होते हो ना, तो सबसे पहले भाई आप अपना रूम या अपार्टमेंट यहाँ पे बुक करो आने से पहले। क्योंकि जब आप डायरेक्ट इधर आओगे ना, एकदम से आपको रूम नहीं मिलेगा, ये दिमाग से निकाल दो। मिलेगा तो वो होटल मिलेगा, वो काफ़ी महंगा पड़ेगा, फिर आपके भाई पैसा ऐसे उड़ेगा। सही है। और एक वो है, वेबसाइट है आइडियलिस्टा, आपको लिंक दे दूंगा। वहाँ से आप आने से 2-3 महीने पहले अपार्टमेंट या रूम बुक कर लेना। आप शेयरिंग में रह सकते हो टाइम पास के लिए, बाद में अपने किसी से पूछ के आप रूम में रह सकते हो। और दूसरी मेन बात भाई, आने से पहले ना अपनी जेब में 3 या 4 हज़ार यूरो लेके आना है। 5 हज़ार भी लेके आ सकते हो, सही है ना, अपने 6-7 महीने का सर्कल चलाने के लिए। क्योंकि आपको एक साथ काम नहीं मिलेगा और ना ही एक साथ कहीं से इतना पैसा आपके पास आएगा।
और फिर बात करते हैं, जो आप यहाँ इंडिया से यहाँ आते हो ना भाई, थोड़ा कपड़ों पे कम खर्चा किया करो। कपड़े यहाँ पे सस्ते हैं और उधर से अच्छे हैं, सही है ना। आप वहीं पे इतना खर्चा कराते हो और यहाँ कुछ लेके नहीं आते, फिर आपको प्रॉब्लम होती है। और फिर बात करते हैं लैंग्वेज की। अभी आपके पास टाइम है, आप इंडिया में हो, काफ़ी टाइम होता है, थोड़ी बहुत बेसिक लैंग्वेज सीख के आया करो मेरे भाई। आपको मैं रिक्वेस्ट कर कर के थक चुका हूँ इस बात पे, सही है। और एंड में बता देता हूँ भाई, किसी भी कंट्री में जाना है, किसी भी सिटी में जाना है, उस पर भाई प्रॉपर सर्च किया करो। और किसी सिटी में जाना है, उस पर प्रॉपर सर्च किया करो, वहाँ पे काम कैसा है, काम किस चीज़ का सबसे ज़्यादा है, वो भी सर्च किया करो। और मेन बात तो भाई अपने पॉकेट में मनी लेके आनी है। और एंड में अपने माँ बाप को और खुद को भी भाई स्ट्रॉन्ग रखना है, क्योंकि भाई आपको स्ट्रगल तो करनी पड़ेगी, आप किसी भी कंट्री में जा रहे हो। और आपको एक मैं बात बताऊँ, स्पेन ऐसी कंट्री है भाई जहाँ पे आप विदाउट स्ट्रेस रह सकते हो, पेपर ले सकते हो। दूसरी भाई जो कंट्रीज है ना, वहाँ पे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है। इटली हो गया, जर्मनी हो गया, फ्रांस, बता नहीं सकता, इतने बेकार देश है ना भाई, वहाँ पे बंदा स्ट्रेस में ही पागल हो जाता है। वो टीआरसी तक नहीं देते बंदे को, पागल कर देते हैं। स्पेन ऐसी कंट्री, आप 2-3 साल इधर घिसते हो ना, आपको टीआरसी दे देता है, आपकी फैमिली की भी बना देता है और आपका भी फ्यूचर बना देता है। ये ऐसी कंट्री है, अगर आप अच्छे से रहते हो। और नशा वशा मत किया कोई यहाँ पे आके भाई, आप काम करने आए हो तो काम किया करो बस, अगर कामयाब होना है। और बस इतना फोर्स नहीं कर सकता आप लोगों को कि काम करो या नशा ना करो, वो आपकी मर्जी है। और हाँ भाई, मेन बात मैंने ये बताना था भाई, मेरे पास 700 से 800 मैसेज आए हुए हैं, तो मैं किस किस को कॉल करूँ, मुझे खुद नहीं समझ लगती। तो मैंने मेंबरशिप बनाई है मेरे किसी बंदे ने, जो मेरा वो इंस्टाग्राम हैंडल करता है, तो आप वो बाई कर सकते हो। आपको मैं वहाँ से भाई, मंडे को मैं फ्री होता हूँ, तो 5-6 बंदों को सिर्फ मैं बात कर सकता हूँ, वो भी आधा आधा घंटा या 40-40 मिनट। तो आप मेंबरशिप बाई कर सकते हो, मैं आपको फोर्स नहीं कर रहा, अगर आपको इन्फॉर्मेशन लेनी है बस। और सॉरी अगर आप किसी को गुस्सा लगता है, या अगर मैं कॉल नहीं उठाता, उसके लिए माफ़ी मांगता हूँ दिल से। और ये आज की वीडियो भाई यहीं पे ख़त्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो को। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ लग जाएगी। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, लाइक शेयर फुल ठोक के कर देना। बाय बाय।